नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में जेएस मिल के महिलाओं की स्वतंत्रता संबंधी विचार एवं उनके आर्थिक विचारों के बारे में बताऊंगी। मिल के वैसे सामान्यतः स्वतंत्रता के संबंध में हमने विचारों पर पूर्ण विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी, जिसमें कार्य करने की स्वतंत्रता और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हमने की। प्रतिनिधि शासन के बारे में भी उनके महत्वपूर्ण विचारों का आंकलन हमने अपने व्याख्यान के माध्यम से किया। आज मैं उसी संदर्भ में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिल के महिलाओं की स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करूंगी। जेएस मिल के समय इंग्लैंड में महिलाओं की दशा बड़ी दयनीय थी। उन्हें उच्च शिक्षा पाने, संसद का सदस्य बनने तथा सार्वजनिक पदों पर कार्य करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक थीं। सामाजिक रूढ़ियों और कानूनों ने उन्हें दासता के शिकंजे में बांध रखा था। अतः मिल ने 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक महिलाओं की पराधीनता में मुख्य तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया। उस समय यह तर्क दिया जाता था कि नर नारी के कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं और इनके आधार पर महिलाओं की हीन स्थिति सर्वथा उपयुक्त है। मिल ने इस तर्क का खंडन किया और कहा कि कुछ शारीरिक भेदों के अपवाद को छोड़कर नर और नारी की विषम स्थिति का समर्थन करने के पक्ष में बनाए जाने वाले सभी भेद कृत्रिम तथा बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है, वे मौलिक तथा अनिवार्य नहीं हैं। मिल ने यह भी कहा कि किसी परंपरा के नाम पर स्त्री पुरुष समानता का विरोध करना सरासर गलत है। उन्होंने यह तर्क दिया कि प्राचीन काल से पुरुष स्त्री का स्वामी होता आया है, इसलिए स्त्री को अब भी उसकी अधीनता में रहना चाहिए और यह गलत है क्योंकि इतिहास के इन खंडरों का भविष्य के साथ कोई तालमेल नहीं है। मिल के अनुसार महिलाओं को राजकीय सेवा के उच्च पदों से वंचित किया जाना अन्यायपूर्ण था। वस्तुतः महिलाओं को कभी इस बात का अवसर ही नहीं दिया गया कि वे इन पदों पर अपनी योग्यता प्रदर्शित करें। वर्तमान व्यवस्था अन्यायपूर्ण है तथा सामाजिक प्रगति में बाधक है क्योंकि यह जन्म के आधार पर नारियों के लिए प्रगति के द्वार बंद कर देती है। मनुष्य स्वतंत्र रूप में पैदा होता है, उसे सब पेशों और कार्यों के लिए योग्यता प्राप्त करने की और इन पेशों को करने की स्वतंत्रता होती है। महिलाओं को भी यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। केवल महिला के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें उन्नति और प्रगति के अवसरों से वंचित किया जाना बहुत ही अनुचित और गलत बात होगी। तो इस तरह से महिला मुक्ति के संबंध में मिल के विचार, स्त्री पुरुष समानता के संबंध में मिल के विचार, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में मिल के विचार अपने जमाने के विचारों से बहुत आगे है। वस्तुतः महिलाओं की मुक्ति के संबंध में मिल के ही विचारों को मिल के निधन के बाद समाज और शासन ने मान्यता भी प्रदान की थी। इंग्लैंड में धीरे धीरे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, निर्वाचन यानी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, लॉर्ड सभा में मनोनीत होने का भी अधिकार दिया गया और इन सब में कहीं ना कहीं मिल का योगदान अवश्य हमें देखने को मिलता है। डेविडसन ने एक परिभाषा दी कि वर्तमान युग में जो सुविधाएं महिलाओं को शिक्षा एवं समान अवसर के रूप में मिली है, जिसके बल पर स्त्रियों को व्यावहारिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला है, यह सब केवल एक व्यक्ति मिल के गंभीर प्रयत्न एवं नेतृत्व का परिणाम है। तो वस्तुतः स्त्री पुरुष समानता के संबंध में मिल के विचार अपने जमाने के विचारों में बहुत आगे थे और उन्होंने स्त्रियों के प्रति अपने सम्मान की भावना को अभिव्यक्त किया था।
इसी तरह से मिल के हम आर्थिक विचारों की चर्चा करें तो कई जगह उनके आर्थिक विचारों में विरोधाभास भी हमें देखने को नजर आता है। इसके पीछे कारण था कि एक ओर तो वह व्यक्तिवादी थे और दूसरी ओर वह समाजवादी विचारों से भी प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने उनके बारे में लिखा कि असंयोज्य का संयोजन करने का प्रयत्न मिल ने किया है, अर्थात व्यक्तिवाद को समाजवाद के साथ मिलाने का असफल प्रयत्न किया, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते थे। तो मिल के आर्थिक विचारों की जब हम चर्चा करते हैं तो दो मुख्य विचार और तीसरा चौथा भी उन्होंने अपने विचारों में प्रतिपादन किया, अर्थव्यवस्था के संबंध में या आर्थिक विचारों के संबंध में। पहला आर्थिक विचार उनका है स्वहित का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से मिल ने स्वहित का प्रतिपादन तो किया ही, साथ ही उसका सामाजिकरण भी कर डाला। मिल कहते हैं कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में एक रूपता होनी आवश्यक है, जबकि मिल से भी पूर्व सभी व्यक्तिवादी विचारक यह कहते थे कि व्यक्ति की तमाम आर्थिक गतिविधियों का संचालन स्वहित द्वारा ही होता है। तो मिल के अनुसार राज्य की सभी आर्थिक गतिविधियां व्यक्ति एवं समाज के व्यापक सुख के लिए संचालित होनी चाहिए। दूसरा उनका प्रमुख सिद्धांत है कि जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस की भांति मिल भी यह मानते हैं कि अत्यधिक जनसंख्या किसी भी राज्य के विनाश को जन्म देती है। मिल इस मान्यता से सहमत नहीं था कि हर नया मुंह अपने साथ दो हाथ लेकर आता है। और मिल का तीसरा प्रमुख सिद्धांत है मुक्त प्रतिस्पर्धा। स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक होने के कारण मिल जहां व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता था, वहीं वह व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता में भी विश्वास करता था। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ था उत्पादन क्षेत्र में पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो मिल मानता था कि उत्पादन के क्षेत्र में स्वतंत्रता होने से मनुष्य की श्रेष्ठतम प्रतिभाएं प्रकट होती है। उसके अनुसार मुक्त प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक बुराई है। तो ये मुक्त प्रतिस्पर्धा को उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में लागू करने की बात कही। और चौथा उनका सिद्धांत था वो था मूल्य सिद्धांत। रिकार्डो की तरह मिल भी यह मानता था कि वस्तुओं के उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय मूल्य में अंतर होता है। विनिमय मूल्य का निर्धारण उस वस्तु को उत्पन्न करने के लिए व्यय की गई श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। उसका यह भी मानना था कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य केवल श्रम की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता, पर उस पर मांग व पूर्ति का भी असर पड़ता है। मिल ने कहा कि किसी भी समाज में मजदूरी की दर उस समाज में उपलब्ध मजदूरों की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। यदि समाज में श्रमिकों की संख्या उनकी मांग अथवा आवश्यकता से अधिक है तो मजदूरी कम हो जाएगी, और मजदूरी बढ़े इसके लिए आवश्यक है कि बाजारों में मजदूरों की संख्या कम हो। आगे चलकर मिल ने खुद ने महसूस किया कि उसके विचार यथास्थितिवादी हैं, और यथास्थितिवादी होने के साथ यह पूंजीवाद का समर्थन भी करते हैं। इससे पूंजीपति पर कोई दबाव नहीं पड़ता कि वह मजदूरों को अधिक मजदूरी दे। इसलिए बाद में मिल ने अपने मजदूरी सिद्धांत को बदलना भी चाहा और मांग एवं पूर्ति के अतिरिक्त मजदूरी के निर्धारण पर अन्य तत्वों के महत्व को स्वीकार किया। उन्हें अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के सिद्धांत का भी स्मरण हो आया और उसने न्यूनतम मजदूरी तथा कार्य के न्यूनतम घंटों के बारे में भी बाद में आग्रहपूर्वक लिखा। तो अब वह श्रमिकों के शोषण का समर्थक नहीं रह गया। अब वह कहने लगा कि श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने के बाद जो बचता है वही लाभ है। तो मिल के आर्थिक विचारों के बारे में आलोचक भी ये कहते हैं कि वह मौलिक नहीं थे। उनके विचार एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस के विचारों की पुनर्व्याख्या मात्र रहे हैं, और यह भी कहा जाता है कि वह बुर्जुआ विचारक था और श्रमिक विरोधी था। लेकिन इन सब तमाम आलोचनाओं के बावजूद सही तथ्य तो यह है कि प्रारंभ में मिल पूंजीवाद एवं व्यक्तिवाद का समर्थक दिखलाई देते हैं,
क्योंकि वह मुक्त अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं। किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनका झुकाव समाजवाद की ओर होने लगा और बाद में उनका आग्रह था कि श्रमिकों को उनके परिश्रम का पूर्ण पारिश्रमिक दिया जाए। उसने समता स्थापित करने की दृष्टि से संपत्ति की विरासत पर भारी कर लगाने की सिफारिश भी की थी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। वह श्रमिक संघों के निर्माण का स्वागत भी करता है एवं ऐच्छिक सहकारिता के समाजवादी सिद्धांत को स्वीकार करता है। उसके अनुसार बड़े बड़े उद्योगों में उद्योगपतियों एवं श्रमिकों के बीच पूर्ण सहयोग होना चाहिए, जिससे उद्योगों की सफलता से पूंजीपतियों एवं श्रमिकों दोनों के हितों की पूर्ति हो सके। उसकी मान्यता है कि वितरण व्यवस्था मानव कृति है एवं ऐतिहासिक तथा राजनीतिक संस्थाओं पर निर्भर करती है। अतः वह राज्य के नियंत्रण द्वारा वितरण व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना चाहता है। इस प्रकार मिल के विचार प्रगतिशील है, परंतु वह उग्र समाजवाद में कभी विश्वास नहीं करता। मार्क्स और लेनिन की तरह वह न तो भूमि जैसे संपत्ति के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है और न ही वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। वस्तुतः वह न तो कट्टर समाजवादी था और न ही नग्न पूंजीवाद का समर्थक। वह एक व्यक्तिवादी होते हुए भी समाजवादी था और वह पूंजीवादी होते हुए भी उदारवादी था। तो उनके विचारों में, आर्थिक विचारों में हमें सामंजस्य दिखाई पड़ता है व्यक्तिवाद और समाजवाद का। वह उदारवादी भी था, पूंजीवादी भी था और व्यक्तिवादी होते हुए भी समाजवादी था। इसलिए बार्कर ने सही कहा उनके बारे में कि मार्क्स नहीं, मिल ही इंग्लिश समाजवाद का आरंभिक बिंदु है। और इस तरह से हम जो मिल के नारी स्वातंत्र्य और इसी के साथ साथ समाज में आर्थिक विचारों के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है वास्तव में मिल एक महान विचारक रहे हैं। धन्यवाद।